हेलो स्टूडेंट। अब हम सेकंड प्रोग्राम कर रहे हैं। ठीक है। अब सेकंड प्रोग्राम में हम आज फाइंड करेंगे प्राइम नंबर का। ठीक है। प्राइम नंबर्स की अगर कोई मैं एक रेंज दे देता हूँ और उसमें प्राइम नंबर कैसे फाइंड करेंगे। भाई जैसे मैंने कोई रेंज दे दी है 1 से लेके 100 तक, तो 1 से 100 तक के मुझे सभी प्राइम नंबर वो फाइंड करके बता दे। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसी के बारे में। ठीक है। मैंने स्क्रीन पे लिख भी रखा है। राइट ए स्टार्ट शेल स्क्रिप्ट टू फाइंड द प्राइम नंबर इन द गिवन रेंज ऑफ द नंबर। एक गिवन रेंज दे रखी है, उस नंबर का हमें फाइंड करना है। ठीक है। कैसे कैसे करते हैं देखते हैं प्रोग्रामिंग पार्ट में कैसे कैसे अब होगा। ठीक है। अब देखते हैं। फिर सबसे पहले मैंने एक एस फॉर्म बनाई है, मतलब जैसे हम टेक्स्ट फाइल बनाते हैं तो वी आई करके मैंने एक प्राइम नंबर्स डॉट एस एच एक एस एच फाइल खोल लिया है। अभी यहाँ पे ओपन हो गई। अब मैं इसमें अपनी कोडिंग लिखता हूँ, जो मुझे अपने प्रोग्राम की कोडिंग लिखनी है। सबसे पहले हम क्लियर लिख देते हैं, जो क्लियर करना है हमें सब कुछ। फिर हम एक मैसेज, हमें एक नंबर्स इनपुट कराना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एंटर द रेंज एम एंड एन और एम लेस देन एन के। और ये नंबर मैं रीड कर लेता हूँ। अब एम रीड एम कोमा एन, ये मैंने दोनों नंबर रीड कर लिए। अब इसके बाद मैं इसी में ही एक नंबर्स यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करा देता हूँ कि द गिवन रेंज इज़ फ्रॉम एम टू एन, मतलब कि जो रेंज है वो इतने नंबर से इतने नंबर तक की है। हो गई। फिर इसी के बाद मैं एक मैसेज और प्रिंट करवा देता हूँ कि भाई हम इन डिजिट्स का मतलब प्राइम नंबर ये हो गया, क्योंकि आगे तो हमारा कंडीशन होगा। तो पहले चलो मैं कंडीशन लगा देता हूँ यहाँ चलो देखते हैं। एक हमने वाइल कंडीशन लगाई कि जो एम नंबर है वो लेस देन इक्वल टू है किसके, एन नंबर के। जैसे सपोज करो मैंने अगर 1 से 5 तक का कोई नंबर दिया है, 1 से लेके 5 तक का मैं फाइंड कर रहा हूँ कि भाई प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, तो एक बड़ा होगा हमेशा। 1 से मतलब बड़े होंगे क्या, 5। 5 तक चलेगा लूप, मतलब 1 से लेके 5 तक के फाइंड करेगा वो। ये है कहने का मतलब। ठीक है। इससे पहले मैं एक मैसेज और प्रिंट करवा देता हूँ कि द प्राइम नंबर इज, मतलब इतने का प्राइम नंबर ये हो गया। अब प्राइम नंबर ये फाइंड हो गया। ठीक है। फिर इस वाइल लूप लगाया, तो वाइल लूप के अंदर एक डू कंडीशन और मैंने फॉलो कर रहा हूँ। क्योंकि बड़ा प्रोग्राम होगा, प्राइम नंबर फाइंड करना है, तो उसमें रिमाइंडर भी चेक करना पड़ेगा कि वो 2 से अगर क्योंकि आपको मैं अगर बता दूँ, देखते हैं चलो मैं लिख देता हूँ। इफ़ कंडीशन लगाई मैंने कि आई की वैल्यू मैंने मान लिया कि 2 है और फ्लैग की वैल्यू 1 है, ये 2 वेरिएबल लिए हैं मैंने। अब वाइल के अंदर मैं एक कंडीशन लगाई, एक कंडीशन लगाऊंगा कि जो आई की वैल्यू है ये लेस देन किसकी होगी, एम के होगी, मतलब एम के लेस देन होगी। आई की जो वैल्यू होगी वो लेस देन माइनस एल टी लिख देते हैं लेस देन के लिए, किसके लिए, एम की जो वैल्यू ली है, यहाँ डॉलर जरूर लगेगा। फिर मैं इसके अंदर एक और कंडीशन लगाई इफ़ लूप में। इसके अंदर एक इफ़ लूप में एक और कंडीशन लगाता हूँ कि जब हम अपना प्राइम नंबर कैसे फाइंड कर देते हैं, मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ। प्राइम नंबर क्या होता है कि आप उस नंबर को किसी जितने भी नंबर्स हैं उनसे डिवाइड करके देखिए। अगर वो नंबर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 देता है तो वो प्राइम नंबर नहीं है। अगर वो रिमाइंडर करने के बाद मतलब डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर देता है तो वो प्राइम नंबर है। तो हम यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे हैं। देखिए मैं लिख देता हूँ ई एक्स पी आर एक कोई ऑपरेटर है, एम को हमने डिवाइड करा आई से और चेक करा कि वो इक्वल टू 0 तो नहीं है। अगर वो इक्वल टू 0 है तो देन फ्लैग की वैल्यू क्या कर दे, 0 कर दे। तब फ्लैग की वैल्यू क्या कर दे, 0 कर देता है वो। ठीक है। और अगर और कंडीशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, ब्रेक, क्योंकि वो फाइंड कर चुका। अब फिर अगर ऐसी कंडीशन नहीं बनती है तो वो क्या करेगा, जो मेरी आई की वैल्यू है उसमें एक ऐड कर देगा। जैसे मैं लिख देता हूँ आई इज इक्वल टू ई एक्स पी आर डॉलर आई प्लस 1, यहाँ पे मैंने लिख दिया ये इस तरह से लूप मेरा चलता रहेगा यहाँ तक। ठीक है। यहाँ मेरा ख़त्म हो जाएगा। अगर ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाती है तो एक होल्ड इसके अंदर लगेगा जो मेरी एम की वैल्यू को आगे आगे पढ़ता रहेगा।
कि इसके बाद इफ़ कंडीशन लगाई फ्लैग इक्वल टू 1, अगर फ्लैग की वैल्यू 1 है, इक्वल के 1 है, तो वो नंबर प्रिंट कर दे हाथों हाथ। वो नंबर क्या कर देगा प्रिंट, यहाँ एफ आई लिख देता हूँ, एफ आई का मतलब क्लोज ऑफ द इफ लूप्स, एम इजिकल टू, और एम की वैल्यू क्या करेगा एक इंक्रीज कर देगा, फिर आपका ये प्रोग्राम यहीं पे फिनिश हो जाएगा। इस तरह से एम की वैल्यू में से वो एक एक वैल्यू मुझे प्रिंट करता रहेगा। अब देखते हैं इसको हम टर्मिनल्स पे स्टार्ट करके। ठीक है, यहाँ तक हमारा प्रोग्राम ये फिनिश हो गया है। मैं एम की वैल्यू को प्रिंट करवा देता हूँ, एम इजिकल टू $m+1। एम की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर ये लूप चलेगा। ठीक है, अब देखते हैं। और इस जो प्रोग्राम को है, इसको हम अब क्या करते हैं, इसको हम, ये तो हमारी सेल स्क्रिप्ट होगी। अब इस सेल स्क्रिप्ट को हम कंपाइल करके देखते हैं। तो मैं आपको एक मैसेज लिख के दे देता हूँ, अभी वैसे ही लिख दिया है मैंने, डन विद द सेल स्क्रिप्ट पार्ट नाउ let us compile the shell script on टर्मिनल्स पे कर रहे हैं हम। अब इसे प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। अब मैं कोई, जैसे मेरी ये अब इसको मैंने एक कमांड लगा के इसको मैं बाहर निकल गया। अब यहाँ वी आई की जगह लिख देता हूँ SH, जो आपके प्रोग्राम को रन कराएगा। अब मैंने उसने कहा एंटर द रेंज ऑफ MN, और मैंने 1 से 5 तक की मैं वैल्यू दे देता हूँ कि 1 से 5 तक के मुझे नंबर दीजिए, लेकिन इसने एरर बता दिया, द गिवन रेंज इज द, कहीं ना कहीं मेरे प्रोग्राम में फॉल्ट है। मैं देखता हूँ इसको एक बार, देखिए। अच्छा, अब ऊपर से चेक करता हूँ मैं, आई इज इक्वल टू 2, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इको द प्राइम नंबर आर एम लेस देन इक्वल टू है एन के, डू आई इक्वल टू ये ब्रेक फ्लैग, फिर ब्रेक कर दिया, एल्स कंडीशंस आई इज इक्वल टू $PIR+1। मुझे यहाँ पे मिस्टेक लग रहा है, ये जो मैंने +1 लिखा है ये +1 नहीं होगा, थोड़ा सा इसमें स्पेस आएगा, क्योंकि +1 पढ़ रहा है, +1 पढ़ेगा जब ही इसको आगे रन करेगा ये, क्योंकि आगे इसको ब्रेक कर देता है कंडीशन को हाथों हाथ। तो मुझको यहाँ पे सही करना पड़ेगा, ये इसको मैं यहाँ पे सही कर देता हूँ, ये स्पेस दे के। अब मैं देखता हूँ उसको चला के रन करा के देखता हूँ, अब रन हो जाएगा ऑलमोस्ट ये। अब देखते हैं, अब कोई मैंने नंबर वही दिए हैं दोबारा से 1 से 5। ठीक है, अब 1 से 5 पे देखते हैं, ये देखो 1 से 5 पे इसने मुझे प्रिंट करके देख दिया 1 2 3 5। तो मतलब 1 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर, इस तरह से ये आपका 5 प्राइम नंबर का भी प्रोग्राम रन हो चुका है। थैंक यू।